आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जहाँ कंट्री पहुंच गई आज, जो नाम हो गया आज, वो पहले कहीं देखा आपने? पहले कौन पूछता था? जो पहले जो 200 रुपये थी वो अब 500 रुपये मिलती है। नौकरी प्राप्त करना वो तो एक तो किस्मत की बात होती है। इलेक्शन जीतना है तो क्या करें, तो जो सत्ताधारी पक्ष है उसको बदनाम करेंगे तभी वो आ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए पक्ष विपक्ष की, आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, तंज कसते ही रहते हैं। इसी पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला बीजेपी हमेशा पूछती रहती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 70 साल में जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, पहले मंत्री फिर मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ने 70 साल में बहुत कुछ करके रखा है। जब जो सरकार है वो अब क्या कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, जो अब कर रहे हैं ये पहले हो जाना चाहिए था। जो ये कर रहे हैं, और अगर ये सिस्टम ठीक रहता है जैसे वो चाह रहे हैं, डिजिटलाइजेशन चाह रहे हैं कि आप इसको जो भी है सारा सिस्टम एक नंबर में करो, वो होता तो आज कहाँ के कहाँ होते। फिर भी उसके बावजूद भी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, आप ये देखिए। इतनी डेवलपमेंट हमने तो नहीं देखी। मैं भी 57 ईयर का हूँ, तो अब जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो पहले नहीं देखी। तो वही कांग्रेस का कहना ये भी है साथ साथ में कि जो ये कहते हैं कि हमने ये बनवा दिया, हमने हाईवेज बनवा दिया, हमने सब करवा दिया, हमने मेट्रो का काम करवा दिया, लेकिन वो तो कांग्रेस के टाइम से चले आ रहे थे। तो वो जो कांग्रेस के टाइम से चीजें चली आ रही हैं, उसको अपना नाम क्यों दिया जाए? मैम, उसको आगे इम्प्लीमेंट तो इन्होंने कंप्लीट तो इन्होंने किया है ना। अब ठीक है, किसी ने डेवलप किया उसको, उसकी नहीं रखी, मगर कंप्लीट कर रहे हैं, वो मेन अचीवमेंट है ना। तो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये तो मैम इन्होंने तो बड़ी वही है कि जो कर रहा है कोई भी हो, आप चाहे आप घरेलू भी देख लो, जो मेहनत करेगा ना उसकी लोग टांग ही खींचते हैं। जो मेहनत करेगा उसकी टांग खींचते हैं। तो क्या क्या नजर आता है 9 साल में, क्या क्या विकास दिया है? बहुत, मैडम हमें तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और ये देखो ना, आपकी उधर यूपी साइड, यूपी में देख लीजिए आप कि कितना, मतलब कि क्राइम खत्म कर दिया उन्होंने। पहले में दंगे तो अभी भी दंगे, मैम ये तो देखो बिल्कुल तो कहीं कुछ भी नहीं खत्म हो सकता। फिर भी देखिए ना कि लोग, कल भी मैं देख रहा था एक आदमी तख्ती लगा के आया हुआ है पुलिस स्टेशन में, और वो हाथ जोड़ रहा है। वो बड़ा बदमाश था, और वो कह रहा है जी मेरे को आप अंदर कर दीजिए। तो डर देखिए आप उनका, मतलब डर पैदा कर दिया है। जो आतंक था या जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। मैम बिल्कुल लोग डरे हुए थे। अब आप देखो ना कि कितना, जो ये कौन था जिसको अभी मर्डर हुआ था, कितना योगी जी ने कितना प्रॉपर्टियां वापसी दिलवाई हैं लोगों को। लेकिन उसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो एनकाउंटर हुआ है उनका, अतीक का और उसके भाई का, वो फर्जी था, तो उसके लिए अब तो फटकार लगाई जा रही है। वो तो ये चीजें तो वो देखेंगे ना, कि जो अपनी जो कमेटी बनाएंगे कि वो देखेंगे फर्जी था कि नहीं था। अब मैं तो कहता हूँ कि ऐसा को तो होना ही चाहिए। इतना टाइम खामखा इनको बाहर रखा, पहले ही कर देना चाहिए था काम इनका। पहले ही कर देना चाहिए था। अभी तो चल रहा है 2017 से जितने एनकाउंटर हुए हैं सबका ब्यौरा मांग रही है इस टाइम पे। हाँ, तो देखो जो होगा वो सामने आएगा। जो सामने आएगा, देखिए जो चीज वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे वो आएगा सामने। उनको पता लग जाएगा कि ये रियलिटी में हुआ है या किसी उनके, किसी ने, इनके दुश्मन भी तो काफी होते हैं, क्या पता किसी उनके बंदे ने कर दिया उनका। गवर्नमेंट क्यों कराएगी? गवर्नमेंट क्यों फर्जी क्यों करवाएगी? हो सकता है उन्हीं के बंदे ने कर दिया। आपका ये इनकी आपसी दुश्मनियां तो होती है ना, या जिनकी प्रॉपर्टियां खा गए, अब वो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो बर्बाद कर दिया, अब इनको भी कर दो कुछ ना कुछ इनके साथ। तो मौका लगा तो कर दिया उन्होंने। तो जिस तरह से कांग्रेस हमेशा कहती रहती है कि हमने किया 70 साल में, हमने ही किया 70 साल में, 9 साल में कुछ नहीं किया, वैसे कांग्रेस ये भी कहती है कि जो यूसीसी बिल आ रहा है 9 साल के बाद ही क्यों इनको याद आया, इनको शुरू में क्यों नहीं याद आया कि ये क्या है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं आया। बाकी जो आप, मैं मतलब जो डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि जहाँ कंट्री पहुंच गई आज, जो नाम हो गया आज, वो पहले कहीं देखा आपने? पहले कौन पूछता था? आज देखिए कि 3rd नंबर पे इंडिया आ गया। देखिए अब ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना मैडम जी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है 70 साल में कांग्रेस का कहना है कि हमने पढ़ाया लिखाया, हमने ही प्रधानमंत्री बनाया, हमने तो सब किया, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी जो कर रही है वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बीजेपी के। मतलब जो भी आगे वाली है, मतलब नेतागण है या तो उनके जो लीडर्स हैं, उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। फॉरेन में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंडिया में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ तो होगा ना रीजन। ऐसे कोई किसी को कोई कोई ये पैसा दे के तो नहीं करवाएं, जैसे एलिगेशन करते हैं कि ईवीएम में वो करके वो करते हैं, या तो कुछ पैसे दे के सबको खरीद लेते हैं बीजेपी वाले, ऐसा तो नहीं लगता है ना। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं ना कि भी ऐसे तो कोई खुशामद किसी की कोई करता नहीं है, या तो कोई अपने आप आगे ऐसे कोई कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं है ऐसा कि क्यों बीजेपी को एक्सेप्ट करे सब। तो कुछ तो है, मतलब इसकी वजह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा कहना है। कुछ तो है, कुछ तो किया। हाँ यस, सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, जो उन्होंने बहुत किया है, सभी कह रहे हैं विकास दर बहुत बढ़िया, बहुत हुआ है, लेकिन अगर उसी के साथ साथ बात की जाए महंगाई की और रोजगार की, उसमें क्या किया? तो मैडम जी आप, मैंने अभी मेरे पे एक व्हाट्सएप आया था फॉरेन का, अमेरिका का, तो वहाँ पे जो महंगाई है ना, वो यहाँ से कितनी वो है, आप एनालिसिस करिए, और उनका कहना है कि इंडिया से ज्यादा महंगाई इधर है। तो सबको फेस करना रहता है ना। हमारा इनकम भी बड़ा है, मतलब मैं तो ऐसे वीआरएस पर्सन हूँ, तो मेरे इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रोजगारी जो पहले जो 200 रुपये थी वो अब 500 रुपये मिलती है, मतलब जो लेबर क्लास पीपल को भी तो डबल हो गई। तो उस हिसाब से वो एफर्ट कर सकते हैं, अभी वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। बातें तो होती है सब, क्योंकि ये तो विपक्ष जो है। लेबर क्लास के लिए तो मानती हूँ कि ठीक है बड़ा, लेकिन जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे जो हैं, इंजीनियरिंग कर रखी है, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की हैं, उनका कहना है नौकरियां नहीं मिल रही, उसके लिए क्या बोलूं? नौकरी प्राप्त करना वो तो एक तो किस्मत की बात होती है, दूसरा कि उनकी एबिलिटी होती है, उस हिसाब से नौकरी मिल जाती है। अभी मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कार्यक्षमता के हिसाब से सबको मिलती है नौकरियां, लेकिन ऐसे जो इतना बड़ा राष्ट्र है तो कुछ न कुछ एलिगेशन करते हैं, क्योंकि वो इस तरह से करेंगे तभी विपक्ष अपना फिर सत्ता पे आ सकता है। तो आने के लिए तौर तरीके आजमाते हैं ना, युक्ति प्रयुक्ति और प्रपंच, वो करेंगे तभी आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे ना। तो उनका ये टेक्निक होती है ना, इलेक्शन जीतना है तो क्या करें, तो जो सत्ताधारी पक्ष है उसको बदनाम करेंगे तभी वो आ सकते हैं, अदरवाइज तो कोई रास्ता ही नहीं है। और क्या उपाय है, आप बताइए। अगर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, अगर उनको दिखाएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तभी तो वो आगे आगे चुनाव में जो है वो खड़े हो पाएंगे तरीके से। यही है यहाँ की जनता का कहना। विकास तो हुआ है और साथ साथ में नौकरियां भी मिली हैं, महंगाई है, महंगाई तो सबको, जितने भी देश हैं सबको फेस करनी पड़ रही है। बात यहाँ की हो या बाहर की हो, एग्जाम्पल बाहर के अमेरिका के दिए जा रहे हैं कि वहाँ तो महंगाई इंडिया से भी ज़्यादा है, भारत से भी ज़्यादा है, और जो मजदूरी थी 200 थी अब 500 मिल रही है। तो महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कमाई है वो भी बढ़ी है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।